कहते हैं भारत में हर वह पर्व के पीछे एक कहानी छिपी होती है, एक आस्था, एक भावना और एक अनोखा संदेश। ऐसा ही एक पर्व है छठ पूजा। एक ऐसा त्योहार जिसमें ना कोई दिखावा है, ना कोई शोर, बस समर्पण है, तप है और सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता। छठ पूजा की शुरुआत कब हुई, इसकी कई कथाएं हैं। कहा जाता है त्रेता युग में जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की पूजा की थी। उन्होंने नदी के तट पर स्नान किया, निर्मल मन से सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की मंगल कामना की। यही दिन था जब पहली बार छठ पूजा मनाई गई। पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और कथा आती है महाभारत काल की। जब कुंती पुत्रहीन थी, तब उन्होंने सूर्य देव की आराधना की और उन्हें करुणामय छठी मैया का आशीर्वाद मिला। उसी आशीर्वाद से जन्मे थे कर्ण, जो सूर्य पुत्र कहलाए। कहते हैं तभी से लोग छठी मैया की पूजा करने लगे, ताकि उनके घर भी सुख समृद्धि और संतान सुख बना रहे। धीरे धीरे यह पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में फैल गई। पर आज भी हर घर में छठ वही पुरानी सादगी के साथ मनाई जाती है। छठ के 4 दिन, हर दिन अपने में एक अनुष्ठान, एक भावना और व्रत लिए होता है। पहला दिन कहलाता है नहाए खाए। इस दिन व्रती महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं, घर को पवित्र करती हैं और शुद्ध भोजन बनाती हैं। भोजन में सिर्फ एक समय का सादा अन्न होता है, बिना लहसुन प्याज के, निर्मल मन से। यह दिन शरीर और मन को शुद्ध करने का प्रतीक है। दूसरा दिन होता है खरना। सुबह से शाम तक निर्जला उपवास, और जब सूर्य अस्त होने लगता है तब गुड़ और चावल की खीर, रोटी और केला का प्रसाद बनता है। व्रती पहले छठी मैया को यह प्रसाद अर्पित करते हैं, फिर उसी प्रसाद से उपवास तोड़ते हैं। कहा जाता है उस प्रसाद में इतनी पवित्रता होती है कि पूरा घर उसका स्वाद साल भर याद रखता है। तीसरा दिन सबसे मनमोहक। संध्या का समय, गंगा या तालाब का किनारा, डूबता हुआ सूरज और हजारों दीपक जलते हुए। महिलाएं कमर तक जल में खड़ी होकर हाथ जोड़ती हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। उनके साथ गूंजती है लोक गीतों की पंक्तियां। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। यह दृश्य केवल पूजा नहीं, आस्था का समुद्र होता है। कहते हैं जब व्रती सूर्य देव को डूबते हुए नमन करती हैं, तो वे बीते वर्ष की हर कठिनाई को जल में प्रवाहित कर देती हैं। सूर्य अस्त होता है और उनके जीवन में नई सुबह का बीज बो जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ। सुबह का पहला उजाला, ठंडी हवा, नदी के शांत जल में प्रतिबिंबित होती लालिमा। व्रती महिलाएं जल में उतरती हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह अर्घ नया आरंभ होता है, नई उम्मीद, नई शक्ति और नए जीवन का प्रतीक। छठ पूजा सिर्फ सूर्य की पूजा नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के गहरे संबंध की पहचान है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है। खेतों में फसल, शरीर में ऊर्जा और जीवन में प्रकाश, सब उसी से है। इसलिए यह पूजा हमें सिखाती है कृतज्ञ होना, जो मिला है उसके लिए आभार प्रकट करना। छठ पूजा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में अंधेरा चाहे जितना भी हो, सूरज हर दिन नया उगता है और हर नई सुबह एक उम्मीद लेकर आती है। तो जब अगली बार आप सूरज की पहली किरण देखें, तो बस पल भर के लिए आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए कितनी माताएं, कितने परिवार, कितने दिल उसी सूरज से आज भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। यही है छठ पूजा, जहां आस्था है, शक्ति है और सबसे बढ़कर है प्रेम। तो दोस्तों, यदि आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया और सनातन धर्म से जुड़ा और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।